महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें। चुनाव आयोग के फैसले के बाद कैबिनेट विस्तार की अटकलें हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करना चाहते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार। सहयोगी भाजपा फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। 27 फरवरी से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र। बजट सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार शिंदे करना चाहते हैं, तो शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं और इसी को लेकर लगातार अटकलें भी लगाई जा रही हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद कैबिनेट विस्तार की अटकलें हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं, तो सहयोगी भाजपा फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। 27 फरवरी से महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और बजट सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार शिंदे करना चाहते हैं। लेकिन अब क्या 27 फरवरी से पहले ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या फिर नहीं, क्योंकि सहयोगी भाजपा तो इसके लिए तैयार नहीं है, तो ये 27 फरवरी तक का इंतजार होगा। नागालैंड विधानसभा की 60 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव। राज्य में भाजपा नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार। 60 में से 40 सीटों पर एनडीपीपी, 20 पर भाजपा के उम्मीदवार। ईसाई बहुल नागालैंड में दशकों से उलझे राजनीतिक मुद्दे। कई संगठन नारा समाधान नहीं तो चुनाव नहीं लगा रही हैं। नागालैंड में कई लोग चुनाव के बायकॉट की अपील कर रहे हैं और ये बायकॉट की अपील की जा रही है क्योंकि नागालैंड विधानसभा की 60 सीटों पर जब 27 फरवरी को चुनाव हो, उससे पहले राज्य में भाजपा नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की जो सरकार है उसको लेकर 60 में से 40 सीटों पर, क्योंकि ये आंकड़ा पहले आपको बता दें, एनडीपीपी की 40 सीटों पर और 20 पर भाजपा के उम्मीदवार हैं। अब ईसाई बहुल नागालैंड में दशकों से राजनीतिक मुद्दे उलझे हुए हैं और इन्हीं मुद्दों की वजह से कई संगठन ये नारा लगा रहे हैं कि समाधान नहीं तो चुनाव नहीं, क्योंकि पार्टियां आती हैं, सरकारें आती हैं, लेकिन उसके बाद भी दशकों तक जो चुनावी या राजनीतिक या जिस तरह की समस्याएं होती हैं वो मुद्दे जब राजनीतिक नहीं सुलझ पाते हैं तो इसको लेकर संगठन भी परेशान हैं और ये संगठन अब नारा लगा रहे हैं कि समाधान नहीं तो चुनाव नहीं। नागालैंड में कई लोग चुनाव के बायकॉट की अपील कर रहे हैं। गोवा के बाद अब मेघालय में टीएमसी की परीक्षा। गोवा विधानसभा चुनाव में बुरी तरह फेल रही थी टीएमसी। हालांकि मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक साथ हैं। मुकुल संगमा के सहारे मेघालय में तृणमूल जगह बनाएगी। मेघालय में मुख्य विपक्षी पार्टी तो बन सकती है तृणमूल। इससे बनेगा तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी बनने का रास्ता। तो क्या ये रास्ता जो है तृणमूल के लिए राष्ट्रीय पार्टी बनने का बनेगा? क्योंकि गोवा के बाद अब मेघालय में टीएमसी की परीक्षा है। गोवा विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से टीएमसी फेल रही। हालांकि मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक हैं साथ में। मुकुल संगमा के सहारे मेघालय में तृणमूल जगह बनाएगी और मेघालय में मुख्य विपक्षी पार्टी तो तृणमूल बन सकती है और इससे तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के लिए राष्ट्रीय पार्टी बनने का रास्ता बन जाएगा। कश्मीर घाटी से सेना को पूरी तरह हटाने की तैयारी। जम्मू और कश्मीर को 3.5 यानी 3.5 वर्ष पहले दिया था विशेष दर्जा। कश्मीर घाटी में जगह जगह तैनात किए थे सेना के जवान। अब सेना हटाने पर विचार केंद्र सरकार कर रही है। पूरी तरह पुलिस और सीआरपीएफ के सुपुर्द होगी कानून व्यवस्था। सिर्फ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास होगी सेना की तैनाती, क्योंकि 3.5 साल पहले जब विशेष दर्जा दिया तो कश्मीर घाटी से सेना लगा दी गई थी, सेना वहां पर थी, लेकिन अब सेना को पूरी तरह से हटाने की तैयारी की जा रही है। जम्मू और कश्मीर को 3.5 साल पहले विशेष दर्जा दिया गया था और इसलिए कश्मीर घाटी में जगह जगह सेना के जवान तैनात कर दिए गए थे। लेकिन अब सेना हटाने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है और पूरी तरह पुलिस और सीआरपीएफ के कानून व्यवस्था सुपुर्द कर दी जाएगी। सिर्फ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास में सेना की तैनाती होगी। जगन सरकार ने स्वीकार किया आईएएस सोमेश कुमार का वीआरएस। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होने से पहले तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश थे। आंध्र प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं सोमेश कुमार। इसी साल दिसंबर महीने में सेवानिवृत्त होने वाले थे सोमेश।
तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव के करीबी सोमेश कुमार हैं। अब सोमेश के तेलंगाना सीएम के साथ जुड़ने की संभावना है और सलाहकार समेत अन्य पद पर मुख्यमंत्री के साथ जुड़ने की संभावना जताई जा रही है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि वीआरएस लिया गया है। जगन सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है आईएएस सोमेश कुमार का वीआरएस। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होने से पहले तेलंगाना के मुख्य सचिव थे सोमेश। आंध्र प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं सोमेश कुमार और इसी साल दिसंबर महीने में सेवानिवृत्त होने वाले थे सोमेश। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव के करीबी सोमेश कुमार हैं और अब सोमेश के तेलंगाना सीएम के साथ जुड़ने की भी संभावना है। सलाहकार समेत अन्य पद पर मुख्यमंत्री के साथ जुड़ने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। 2022 में 2,25,000 संपन्न लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। हेनले ग्लोबल सिटीजन्स रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। दिसंबर 2021 में हाई नेट वर्थ इंडियंस यानी HNI की संख्या 3,47,000 $10 लाख या 8 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा संपत्ति वाले NHI इनमें 9 शहरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुड़गांव और अहमदाबाद में रहते हैं। 1,49,000 HNI लगातार बढ़ रही है। विदेशों में बसने वाले लोगों की संख्या, HNI की संख्या, विदेश मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। 2022 की बात करें तो 2,25,000 संपन्न लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। हेनले ग्लोबल सिटीजन्स रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया। दिसंबर 2021 में हाई नेट वर्थ इंडियंस यानी कि HNI की संख्या 3,47,000 $10 लाख या 8 करोड़ 20 लाख से ज्यादा संपत्ति वाले HNI इनमें 9 शहरों के लोग प्रमुख हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुड़गांव और अहमदाबाद। ये इनमें से 1,49,000 HNI इन शहरों में रहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। LIC चेयरमैन को मिल सकता तीसरा एक्सटेंशन। MR कुमार का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाए जाने की संभावना है। मार्च 2023 तक है LIC चेयरमैन MR कुमार का कार्यकाल। साल 2019 में जोनल मैनेजर से सीधे चेयरमैन बने थे कुमार। केंद्र द्वारा चेयरमैन पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने की भी संभावना है। MR कुमार के कार्यकाल विस्तार के दौरान समय मिलेगा। केंद्र सरकार को उनके उत्तराधिकारी पर निर्णय लेने का समय मिलेगा। तो LIC चेयरमैन को तीसरा एक्सटेंशन मिल सकता है। MR कुमार का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाए जाने की संभावना है। मार्च 2023 तक LIC चेयरमैन MR कुमार का कार्यकाल है। साल 2019 में जोनल मैनेजर से सीधे चेयरमैन बने थे कुमार। केंद्र द्वारा चेयरमैन पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने की संभावना है। MR कुमार के कार्यकाल विस्तार के दौरान समय मिलेगा। केंद्र सरकार को उनके उत्तराधिकारी पर निर्णय लेने का समय मिलेगा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गंदगी फैलाई तो खैर नहीं। गंदगी फैलाने पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद कार्रवाई कर सकती है। शनिवार रविवार को गंदगी फैलाने वाले 225 लोगों के काटे चालान। NDMC के प्रवर्तन विभाग ने कार्रवाई के लिए 10 टीमें तैयार की और उनको तैनात किया गया। आगंतुकों से लेकर विक्रेताओं का चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों पर यह कार्रवाई की गई है और इसलिए अगर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गंदगी फैलाई तो खैर नहीं होगी। गंदगी फैलाने पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद कार्रवाई कर सकती है। शनिवार रविवार को गंदगी फैलाने वाले 225 लोगों के चालान काटे गए। NDMC के प्रवर्तन विभाग ने कार्रवाई के लिए तैनात की 10 टीमें। आगंतुकों से लेकर विक्रेताओं को चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है। 4 से 7 मार्च तक तीर्थ नगरी पुष्कर में होली महोत्सव होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के मद्देनजर मुख्यमंत्री गहलोत के ये नवाचार। RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की पहल पर पहली बार ये आयोजन हो रहा है। 1.25 लाख दीपकों से दीपदान एवं महाआरती का आयोजन होगा। बॉलीवुड कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। गुलाब के फूलों और गुलाब से खेली जाएगी पुष्कर में होली।
प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव की तैयारी में जुटा है। कलेक्टर, एसपी सहित तमाम अधिकारियों के साथ राठौड़ ने बैठक ली। बैठक में कार्यक्रम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुष्कर में कपड़ा फाड़ होली का भी विशेष आयोजन होता है, तो ये अब होली का आयोजन होगा। 4 से 7 मार्च तक तीर्थ नगरी पुष्कर में होली का महोत्सव होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के मद्देनजर मुख्यमंत्री गहलोत के ये नवाचार है। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की पहल पर पहली बार आयोजन किया जा रहा है। 1.25 लाख दीपकों से दीपदान एवं महाआरती का आयोजन होगा। बॉलीवुड कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। गुलाब के फूलों और गुलाब से होली खेली जाएगी पुष्कर में, और प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव की तैयारी में जुटा हुआ है। कलेक्टर, एसपी सहित तमाम अधिकारियों के साथ राठौड़ ने बैठक ली है। बैठक में कार्यक्रम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुष्कर में कपड़ा फाड़ होली का भी विशेष आयोजन होता है। मूसेवाला को समर्पित कबड्डी कप रद्द, 4 टीमों ने खेलने से इनकार कर दिया। गैंगस्टर्स की धमकी वजह बन गई। हलवारा के गांव सुथार में आयोजित हो रहा था कबड्डी कप। कबड्डी टीमों ने 4 मैच खेलने के बाद अचानक मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। कबड्डी कप में खेलने पहुंची थी पुरुष वर्ग ओपन की 12 मशहूर टीमें। कबड्डी टूर्नामेंट में विजेता टीम को दी जानी थी भारी नगद राशि। मूसेवाला के 2 पसंदीदा ट्रैक्टर, 5,911 बेस्ट रेडर स्टॉपर भी इनाम में दिए जाने थे। गैंगस्टर लॉरेंस गैंग द्वारा टीमों को धमकाकर खेलने से रोके जाने की खबर है। पहले ये टीम खेल रही थी, लेकिन उन्होंने बाद में मना कर दिया और इसलिए मूसेवाला को समर्पित कबड्डी कप रद्द हो गया। 4 टीमों ने खेलने से इनकार किया। गैंगस्टर्स की धमकी इसकी वजह बन गई। हलवारा के गांव सुधार में आयोजित हो रहा था कबड्डी कप। कबड्डी टीमों ने 4 मैच खेलने के बाद अचानक मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। कबड्डी कप में खेलने पहुंची थी पुरुष वर्ग ओपन की 12 मशहूर टीमें। कबड्डी टूर्नामेंट में विजेता टीम को भारी नगद इनाम राशि दी जानी थी। मूसेवाला के 2 पसंदीदा ट्रैक्टर, 5,911 बेस्ट रेडर स्टॉपर भी इनाम में दिए जाने थे। गैंगस्टर लॉरेंस गैंग द्वारा टीम को धमकाकर खेलने से रोके जाने की खबर मिली है। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें।